विश्वामित्र जी की। कहते हैं राम समय हो गया है, सही समय पर सही कार्य करो तो सफलता जीवन में अवश्य मिलती है। हम आप क्या करते हैं, सही समय पर सही मुहूर्त में सही कार्य नहीं करते, इसीलिए हमको आपको सफलता नहीं मिलती। सर्वदा ध्यान रखिएगा, जीवन में हमारे जीवन में जब असफल होते हैं, सफलता नहीं मिलती, असफल हो जाते हैं, तो परिणाम क्या है कि सही समय पर हम उस कार्य को नहीं करते। हर एक कार्य की एक समय होती है, एक सीमा, एक गति होती है, एक निश्चित समय होता है। ये समय जो बना हुआ है ना, सबके उस समय के अलग अलग कार्य बने हैं, इसलिए सही समय पर सही कार्य करोगे तभी सफलता मिलती है। हम 12 बजे कथा पंडाल को बैठ करके कथा पंडाल में कथा वाचेंगे 12 बजे रात को, तो कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कथा का समय नहीं है, वह शयन करने का समय, विश्राम करने का समय है। उस समय कोई नहीं आएगा। हर एक का समय निश्चित किया गया, विधान बना है। भोर में हम आप उठते हैं तो थोड़ा घूमते हैं, टहलते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर स्नान ध्यान करके ठाकुर जी का पूजन करते हैं। ये पूजन का समय बना है। लेकिन हम तो देखते हैं कि दोपहर 2 बजे भी लोग पूजन करते हैं, भोजन करके आते हैं। 2 बजे 1 बजे जल चढ़ाते हैं भगवान को, और कौन से कार्य में लगे रहते हैं भैया। हमने देखा यहीं पर अद्भुत देखा। ऐसा नहीं कि भगवान आपके उस जल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन वो जो आप जल मान करके चढ़ा रहे हो ना, वो आप जल नहीं है, आप रक्त चढ़ा रहे हो। 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे जो हम जल चढ़ाते हैं वह रक्त के समान माना गया है, वह जल जल नहीं रह जाता है। और हम आप क्या करते हैं, हम देखते हैं, यहीं पर देखते हैं हम कि लोग 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, छोटी सी लोटिया में जल चढ़ाते हैं। चढ़ाइए, आपका प्रेम है भगवान के प्रति, कोई रोक नहीं है। भगवान को जब आपके पास में समय लेगा तभी तो आप भक्ति करोगे, करिए, लेकिन उसका प्रारब्ध, उसका भाव तो समझिए कि हम क्या चढ़ा रहे हैं। उस समय जो हम चढ़ा रहे हैं वो है क्या, उस समय को नहीं पहचानते। हम सही समय पर सही कार्य नहीं करते। सूर्य उदय से पहले जो हम जल भगवान को, ठाकुर जी को चढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। और नहीं है तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। सूर्य उदय के पहले जो हम आप जल को चढ़ाते हैं, वह जल क्या होता है? अमृत के समान माना गया है। वह जल जल नहीं, वह अमृत चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर सूर्य उदय से पहले। और सूर्य उदय के बाद 8 बजे तक में जो हम जल भगवान को चढ़ाते हैं, वह जल जल नहीं होता है, वह क्या होता है? दूध होता है। वह दूध से अभिषेक करते हैं। और 8 से 9 बजे के बीच में जो हम आप जल को चढ़ाते हैं, वह जल जल नहीं होता है, वह क्या होता है? गंगा जल माना गया है। वह 8 से 9 के बीच में गंगा जल मान करके आप चढ़ाते हैं, उस समय वह जल गंगा जल बन जाता है। और 9 से 10 के बीच में जो हम जल चढ़ाते हैं, वह क्या होता है? वह गंगा जल नहीं, वह केवल जल चढ़ता है, वह जल ही चढ़ा रहे हो। और इसके बाद की जो हम जल चढ़ाते हैं, वह फिर वह जल जल नहीं होता है, वह रक्त स्वरूप में बदल जाता है। अर्थात हम भगवान को रक्त चढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। हर एक चीज का समय बना है, सीमा बनी है, सही समय बनता है, योग बनता है, उस योग में कार्य करिए। हम आप ठीक है, समय नहीं मिलता है 12 बजे भोजन का, हम आप 3 बजे भोजन करते हैं, चल जाएगा। लेकिन ठाकुर जी के लिए सुबह ही भोग लगाना है। 3 बजे भोग लगाओगे, 12 बजे भोग लगाओगे, 2 बजे भोग लगाओगे, 1 बजे भोग लगाओगे, कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह समय भोग लगाने वाला निकल चुका है। लेकिन हम यहाँ बार बार गलती करते हैं। होना नहीं चाहिए। भक्त है ना भगवान के, सुबह उठ जाते हैं ना, तो सुबह ये सारे कार्य विधिवत कर ले, क्यों उसको हम बाद में रख देते हैं? आइए भगवान का दर्शन करिए, हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, माला फूल चढ़ाइए। लेकिन जो जल चढ़ाते हैं, यह तो विधि से ऊपर की बात है।
यूं कहा जाए तो 12 बजे के बाद में प्रहर बदल जाता है, जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पहले सारे समय आपके हैं सब, ठाकुर जी के खूब करो ना, पूजन कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, माला का बैठ करके जाप कर सकते हो, और सब करो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन स्नान का भी एक समय होता है। हम आप जो सुबह में स्नान करते हैं, दिन पहले निकलने से पहले जो स्नान करते हैं ना, वह अमृत से स्नान करते हैं। और 8 बजे तक में जो स्नान करते हैं वह गंगा जल से करते हैं। और 8 से 9 के बीच में जो स्नान करते हैं वह जल से स्नान करते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम स्वयं, कोई 12 बजे नहाता है, कोई 1 बजे नहाता है, कोई 2 बजे स्नान करता है। हमने तो देखा है यहाँ पर एक विचित्र सी बात कि 12 बजे हमने तो देखा कि यहाँ की लुगाइयां ब्रश करती हैं, 11 बजे 12 बजे हमने मंजन करती हैं, देखा हमने 12 बजे 11 बजे के करीब लगभग। हमारे यूपी में नहीं है भैया, ये सारे कार्य पहले हो जाया करते हैं, वो भी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए तो और पहले ये सब कार्य होने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि आप 11 बजे 12 बजे लेकर के दरवाजे पर सीताराम बोलो सीताराम। कैसी भक्ति है भैया, सारे समय पर सही कार्य करिए ना, कौन रोकता है? यह स्वभाव नहीं होता है कि 12-11 बजे हम ब्रश करें तब स्नान करें। जो 12 बजे के बाद स्नान करता है वो रक्त का स्नान करता है। ध्यान रखिए, यह मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है और लिखा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि मानस का पाठ करो, मानस को अर्थ सही से पढ़ो, इसमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, इसमें बहुत कुछ है। इस प्रकार से पालन करो, और नहीं तो आलसी बन करके बैठे रहो, जीवन तो वैसे ही चल रहा है, एक दिन तो चले ही जाना है, काहे की चिंता। आज सही मुहूर्त को जाने विश्वामित्र जी, ध्यान दीजिए, सही मुहूर्त में जान करके, सही समय को जान करके राम जी से कहते हैं, राम कौन समय जाना? गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी को, हे राम अब समय हो गया है, क्योंकि विदेह महाराज जी व्याकुल है, सारी राज्यसभा व्याकुल हो गई है। लगता है कि विदेह महाराज जी को यह मन में बैठ गया कि पुत्री सीता के लिए वर लिखा ही नहीं विधाता, अब वर तो सामने है, तो मैं जानता हूं। राम बस कर्तव्य का पालन करो, गुरु के वचन को सुने हैं। कौन है? राम जी गुरु के वचन को सुने हैं। तो राम जी ने क्या किया है? अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु जी को मन ही मन में राम जी प्रणाम किए हैं, अपने आसन से उठे हैं, और आसन से उठे गुरुदेव ने आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया है? कि विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेहमय बाणे, बोले अति स्नेहमय बाणे, उठहु राम उठहु राम भजहु भव चापा, उठहु
और गुरु की आज्ञा को पाकर के राम जी आसन से उठे, गुरुदेव को प्रणाम किए, फिर धनुष के निकट जाने लगे राम जी। गुरुदेव ने आज्ञा दिया है राम, अब केवल धनुष उठाना नहीं है, अब धनुष को तोड़ देना है। राम जी चल पड़े धनुष को उठाने के लिए। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भैया राम जी जा रहे हैं धनुष को उठाने, कहीं ऐसा ना कि भैया जब राम जी धनुष को उठाने लगे तो पृथ्वी ही उठ न जाए या धरती न उठ जाए साथ में। इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने पांव से धरती को दबा के रखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं क्या, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अदिला धर उठाई धनु लीन्हा, अदिला उठाई धनु लीन्हा, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लेत चढ़ावत सब ठाड़े, काहुन लखा दे सब ठाड़े, एहि छन राम मध्य धनु तोरा, एहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे राम मध्य धनु तोरा।